सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 7 मार्च। और आज हम सभी 7 मार्च से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार हम लोग 6 मार्च के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हाल ही में जो यामांडू ओरसी है ये भी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने थे दोस्तों उरुग्वे देश के। क्रिश्चियन स्टोकर का नाम बताया था मैंने आपको, ये भी ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर बने हैं। 42वीं नेशनल जो सीनियर रोइंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर। भारत में भी सबसे ज्यादा जो नदी डॉल्फिन है ये किस राज्य में देखी गई है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। हिम्मत शाह के बारे में बताया था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। भारत के जो अचंता शरत कमल है इन्होंने दोस्तों भी संन्यास की घोषणा कर दी है। इनका संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी है। विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन के बारे में बताया था कि नई दिल्ली के अंदर किया गया। सरकारी ई मार्केट जो प्लेस है इसका भी सीईओ किसे बनाया गया? तो अजय बादू को। हाल ही में भी चांद पर उतरने वाला दूसरा जो प्राइवेट अंतरिक्ष यान है ये कौन सा बना है? तो ये दोस्तों अमेरिका का है, ब्लू गोस्ट लैंडर। और लास्ट 10वां क्वेश्चन पढ़ाया था कि दुनिया के सबसे बड़े जो वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र है जिसका नाम है बनतारा, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो जामनगर गुजरात के अंदर। अब बढ़ते हैं साथियों आज के हम लोग पहले प्रश्न की ओर। तो आज का दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि आरबीआई, इसके भी जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये कौन बने? ये बन गए साथियों अजीत रत्नाकर जोशी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों जो अजीत रत्नाकर जोशी हैं इनको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया है। और इनका कार्यकाल की बात करें तो 3 मार्च 2025 से प्रभावी होगा। बात करते हैं पहले दोस्तों हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ से दोस्तों कई सारे पॉइंट एग्जाम में पूछता है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अधिनियम है ये कब का था? तो 1934 का तो दोस्तों अधिनियम था। जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 के अंदर। किस समिति की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? याद रखेंगे हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। राष्ट्रीयकरण कई बार पूछा गया, 1949 के अंदर हुआ था। मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अभी याद करिए मैंने आपको 26वें नए गवर्नर बताए थे, ये शक्तिकांत दास के स्थान पर बने थे संजय मल्होत्रा साहब। मुख्य वित्तीय अधिकारी अब वर्तमान में कौन है? तो सुधा बालकृष्णन। आरबीआई के पहले गवर्नर अगर आप लोगों से पूछ ले तो सर ऑस्बोर्न स्मिथ थे। लेकिन साथियों अगर पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो ये भी याद रखेंगे सीडी देशमुख। देखिए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या है कि एक तो होते हैं गवर्नर, तो इसमें 4 डिप्टी गवर्नर और होते हैं। तो इन 4 डिप्टी गवर्नर के बारे में आपको और रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि एक तो इसमें डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव, दूसरे इसमें टी रविशंकर, तीसरे कौन है? तो माइकल देव पत्रा, और चौथे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। ये गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर है। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का साथ आपको जो दूसरा क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है। और इसी योजना के माध्यम से मैंने साथियों आपको पिछले 6 महीने में जो योजनाएं पढ़ाई है वो सारी की सारी रिवाइज भी कराऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर कीजिए कि अभी किस राज्य सरकार ने जो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजनाएं ये शुरू की है? तो ऐसा करने वाले दोस्तों जो राज्य सरकार बनी है जिसने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है ये की अभी उत्तराखंड सरकार ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस योजना के बारे में आगे समझिए। देखिए साथियों उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि अभी एकल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। और इस योजना के अंतर्गत क्या है कि महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इसमें से भी साथियों 75% जो राशि है इसका जो अनुदान है ये सब्सिडी के माध्यम से सरकार देगी। जबकि लाभार्थियों को 25% जो हिस्सा है ये खुद ही लाना होगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो पहले चरण में 2000 महिलाओं को लाभान्वित करना। और योजना के दायरे में प्रदेश के जो अविवाहित, तलाकशुदा और दिव्यांग महिलाएं ये आएंगी। बात करते हैं हम लोग उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। राजधानी दोस्तों यहाँ की 2 है, एक तो समर कैपिटल है जो कि ये देहरादून, और विंटर पूछिए आप लोगों से तो गैरसैंड है। झील की बात करें उत्तराखंड में
तो एक तो दोस्तों यहाँ पर नैनीताल झील, जो कि आप सभी जानते हैं, सब काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दूसरी याद रखेंगे मालाताल, तीसरी है यहाँ पर राक्सताल, और चौथी है सातताल। दर्रे की बात करें तो यहाँ पर दो फेमस दर्रा है, एक तो दोस्तों नीति दर्रा और दूसरा है माना दर्रा। ये दोनों दर्रे और याद रखिएगा इसी से रिलेट कर कर। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मैं आपको 6 महीने के अंदर की सारी योजना रिवाइज कराऊंगा, तो इन योजनाओं को देखिए एक बार। जैसे कि दोस्तों अभी शहीद माधो सिंह जो हाथ खर्चा योजना है अभी किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये याद रखेंगे उड़ीसा के अंदर शुरू की गई थी। माँ वाउचर योजना के बारे में पूछ लिया आप लोगों से कि जो माँ वाउचर योजना है किस राज्य सरकार ने शुरू की थी, तो राजस्थान सरकार ने। बीमा सुखी योजना है, इसको शुरू करने वाला अभी दूसरा राज्य कौन सा बना था, ये दोस्तों गोवा बना था। इसके अलावा मैंने आपको मुख्यमंत्री माह्य सम्मान योजना के बारे में बताया था, इसको किस राज्य सरकार ने शुरू किया था, तो झारखंड सरकार ने। किस राज्य सरकार ने भी मुख्यमंत्री राजीव गांधी जो सिविल्स अवेस्तम योजना ये शुरू की थी, ये की थी दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा। श्रमिक बसेरा योजना के बारे में पूछ ले तो ये शुरू की थी गुजरात सरकार के द्वारा। कृषि ऋण माफी योजना के बारे में पूछे आप लोगों से कि ये जो कृषि ऋण माफी योजना है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की थी, तो ये भी तेलंगाना सरकार के द्वारा। नमक पोषण योजना के बारे में पूछे तो ये की थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने भी न्याय दिलाने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की थी, तो ये की थी साथियों असम सरकार के द्वारा। इसके अलावा सुभद्रा योजना के बारे में भी बताया था मैंने आपको, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। सुख शिक्षा योजना के बारे में पूछे आप लोगों से, तो ये की गई थी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दो योजना शुरू की गई थी, एक तो वृंदावन ग्राम योजना और दूसरी गीता भवन परियोजना। ये दोनों की दोनों मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की थी। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने रहा, और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत के पहले विश्व शांति जो केंद्र है इसका जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है, तो ये दोस्तों भारत का पहला है विश्व शांति केंद्र, और इसका जो उद्घाटन है ये हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आगे समझिए। ये साथियों भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया गया है, और ये भारत का पहला विश्व जो शांति केंद्र है ये जो जैन आचार्य है लोकेश के इन्हीं के मार्गदर्शन में बनाया गया। उद्घाटन किसने किया है, तो पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद संघ, इन्होंने ही इस विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया है, और इस केंद्र को अहिंसा और विश्व भारती के द्वारा स्थापित किया गया है। जबकि दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, तो विश्व शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना। अब ये भारत के पहले से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग बाद में पहली बार करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। जैसे कि भारत की पहली अभी हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट जो पाइपलाइन है ये विकसित कहां पर किसने की थी, तो टाटा स्टील के द्वारा। दक्षिण भारत की पहली मैंने आपको संक्रामक रोग और अनुसंधान प्रयोगशाला अभी बताई है कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत की पहली तटीय और बैडर पक्षी जनगणना ये गजामनगर गुजरात के अंदर हुई थी। वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली जो योग नीति है इसका नाम उत्तराखंड सरकार ने किया था। और त्रिपुरा को जो सिपाही जिला है और पूर्व लक्ष्मी बिल यहाँ पर पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपको जो चौथा प्रश्न है ये इंडेक्स से संबंधित है। हाल ही में जो वेल्थ रिपोर्ट है 2025 ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये जो दोस्तों रिपोर्ट है वेल्थ रिपोर्ट 2025 ये भी नाइट फ्रैंकी के द्वारा जारी की गई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी जो साथी नाइट फ्रैंक है ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म है, और इसी के द्वारा ये नाइट फ्रैंक रिपोर्ट जारी की गई है। भारत में अगर हाई नेटवर्थ देखें जो कि इंडिविजुअल संख्या में देखें तो ये 85,698 है। अब हम लोग बात करते थे अग्रणी देशों के बारे में, तो सबसे ज्यादा दोस्तों जो वेल्थ है ये अमेरिका के अंदर है जो कि पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो चीन। तीसरे स्थान पर है इसमें जापान, और जबकि भारत में बात करें तो भारत चौथे स्थान पर है। और भारत में हाई नेटवर्थ देखें इंडिविजुअल तो इस संख्या में 85,698 है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण सूचकांक में आपको और रिवाइज कराता हूँ दो जो कि मैंने आपको 2025 के अंदर ही पढ़ाई है। जैसे कि विश्व बैंक के भी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पूछे 2023 वाली है लेकिन जारी अभी की गई है, तो 139 देशों में भारत 38वें स्थान पर है। और भ्रष्टाचार धारण सूचकांक की बात करें यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें भारत 180वें देश में अभी 96वें स्थान पर रहा है।
और पहले स्थान पर पूछे आप लोगों से तो सबसे कम जो भ्रष्ट देश है ये फिनलैंड है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। आज का आपका जो 5वां क्वेश्चन है ये अभ्यास से संबंधित है। अभी जो नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है सी ड्रैगन 2025, इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया जा रहा है? तो ये जो साथी सी ड्रैगन अभ्यास है 2025, इसका जो आयोजन है हर साल किया जाता है और इस बार इसका जो आयोजन है किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और सी ड्रैगन साथियों एक नौसैनिक अभ्यास है जो कि अभी 4 से लेकर 19 मार्च तक आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2025 के संस्करण में देखें तो 5 देश इसमें भाग ले रहे हैं। एक तो अमेरिका, जापान, तीसरा इसमें अपना प्यारा भारत, चौथा है ऑस्ट्रेलिया और 5वां है कोरिया गणराज्य। और जबकि इस अभ्यास की शुरुआत पूछे कि ये कब हुई थी तो ये हुई थी दोस्तों 2019 के अंदर। बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो राजधानी यहाँ की दोस्तों कैनबरा, कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को मैं। मुद्रा क्या चलती है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और जबकि भी यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे तो एंथनी अल्बनीज। अब आज का आप लोग 6वां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आपको जो 6वां और 7वां क्वेश्चन है ये दोनों रिटायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहले मुझे आप लोग 6वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि अभी किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने मार्च 2025 में जो ओडीआई है क्रिकेट इससे संन्यास की घोषणा कर दी है? नाम है तो साथियों इनको मुशफिकुर रहीम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। खाली बंडल क्वेश्चन है, आप लोगों से उतना ही पूछेगा। ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं मुशफिकुर रहीम, ये बांग्लादेशी क्रिकेटर है और इन्होंने भी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब आज का 7वां प्रश्न देखिए। आज का 7वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने जो वनडे क्रिकेट है इससे संन्यास की घोषणा कर दी है? नाम है साथियों इनका स्टीव स्मिथ। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपके सामने इमेज में स्टीव स्मिथ है और ये एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है जिन्होंने अभी वनडे से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब एक बार साथियों आप लोग हाल ही में लिए गए संन्यास खिलाड़ियों के बारे में देखिए। जैसे कि सिमोना हालेप, ये टेनिस से संबंधित है और रोमानिया की है, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। रानी नामपल ने हॉकी से कर दी है। रिद्धिमान शाह का नाम पढ़ा है मैंने अभी आपको जनवरी महीने के अंदर ही, इन्होंने भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। मैथ्यू वेड की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। और भारतीय जो दिग्गज स्पिनर है रविचंद्र अश्विन, इन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। अब बढ़ते हम लोग आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। आज का 8वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा। अभी जो चक्रवात अल्फ्रेड है इसने किस देश को प्रभावित किया है? ये साथियों ऑस्ट्रेलिया को ही किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों जो चक्रवात अल्फ्रेड है ये भी ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी पूर्वी तट है यहीं पर पहुंचा है। और चक्रवात जो ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया का, इसके उत्तर में आने का इसका अनुमान है। जबकि चक्रवात अल्फ्रेड की बात करें तो ये 20 फरवरी 2025 को कोरल सागर में उत्पन्न हुआ था और ये 1990 में चक्रवात नैन्सी के बाद जो ब्रिस्बेन शहर ऑस्ट्रेलिया का इससे सीधे प्रभावित करने वाला ये पहला चक्रवात भी है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में दोस्तों आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो अरब लीग शिखर सम्मेलन है 2025, इसका जो आयोजन है यह भी किस देश में किया गया है? तो इसका साथ ही जो आयोजन है यह भी मिस्र के अंदर किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझिएगा। देखिए साथियों मिस्र की जो राजधानी है जिसके बारे में आप लोग जानते जो कि काहिरा है, यहाँ पर एक आपातकालीन जो अरब शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है। और इसका दोस्तों आयोजन किया क्यों है तो अरब लीग के नेताओं ने क्या है कि ये जो कदम है ये गाजा पर कब्जा करने की जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना है इसी के जवाब में उठाया। अरब लीग की बात करें तो गठन हुआ था इसका 22 मार्च 1945 को मिस्र के काहिरा के अंदर। और अरब लीग की बात करें तो उत्तर अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिम मध्य पूर्व के अरब राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है तो सदस्य देशों के बीच संबंधों में नजदीकी लाना और उनके बीच सहयोग को प्रबंधन करना। और जबकि दोस्तों अगर इसका आप लोग से मुख्यालय पूछ ले कि अरब लीग का मुख्यालय है कहाँ पर तो मिस्र की राजधानी काहिरा के अंदर ही है। अब आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन देखिए और ये दोस्तों आज की क्लास का आपका आखिरी प्रश्न है। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो गोविंद घाट है
गोविंद घाट से लेकर जो हेमकुंड साहिब है यहाँ पर भी 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे जो है 21 राज्य में मंजूरी दे दी है। ये साथियों उत्तराखंड के अंदर दी गई है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों भी केंद्र सरकार ने कहा है कि उत्तराखंड का जो गोविंद घाट है, गोविंद घाट से हेमकुंड के बीच में अभी 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। और ये जो प्रोजेक्ट है ये तीर्थ यात्रियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट की लागत पूछ रही है तो याद रखें 2730.13 करोड़ रुपए है। और रोपवे क्या है तो ये आप लोग जानते हैं, जो कि रस्सियों से बने तारों के जरिए यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक तरीका है। उत्तराखंड के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब ये साथियों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि भाई जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं सेबी, इसके भी 11वें चेयरमैन बताया था मैंने आपको। आप लोगों को ये बताना है कि 11वें जो चेयरमैन है ये कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।